अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं शहद और कलौंजी से क्या फ़ायदा हुआ करता है। कई लोग अक्सर व बेशतर देखने में आता है बातें करते हैं कि शहद और कलौंजी का कोई फ़ायदा नहीं है और ये लोग बेकार में बातें बताते हैं। आइए मैं आज आपको बताता हूँ शहद और कलौंजी में फ़ायदा होता है या नहीं। तो शहद और कलौंजी से फ़ायदे होते हैं या नहीं, ये बात आज के इस वीडियो में आपको हम हवाले और सबूत और दलील की रोशनी में पेश करने वाले हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, कलौंजी के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, शिफा है। और शहद के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फ़ीहे शिफ़ाउल लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा रखी गई है। तो जिस चीज़ के बारे में कुरान कह रहा हो कि इसमें शिफा है, फ़ायदा होता है, और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह के रसूल हदीस पाक में फरमा रहे हों कि इसमें फ़ायदा है, इसमें शिफा है, कुरान भी कह रहा है इसमें शिफा है और हदीस भी कह रही है कि इसमें शिफा है, और लोग बातें करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता। बात असल में दोनों बातें हदीस और कुरान की दुरुस्त है कि उसको असल तरीक़ा जो इस्तेमाल का है वो पता ही नहीं और सही तरीक़े से इस्तेमाल नहीं करते, हो सकता है इसलिए उसे फ़ायदे ना हो। तो आइए मैं आज आपको बड़े बड़े हकीमों और तबीब भी इस तरीक़े से आपको इस्तेमाल का तरीक़ा नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ऐसा तरीक़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब आप इस माजून को, शहद और कलौंजी से जो माजून हलवा तैयार किया जाता है, इसको इस्तेमाल का तरीक़ा है वो आपको बताएंगे। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिन में ही आपको फ़र्क मालूम होने लग जाएगा और कौन कौन से इसमें फ़ायदे होते हैं वो भी आज के इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम शहद और कलौंजी को जो साथ में इस्तेमाल करते हैं उसके फ़वाइद कुछ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है, मुदाफ़ियाती निज़ाम सही होगा। शहद और कलौंजी से जो मैं इस्तेमाल का तरीक़ा और जो जिस तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए वो बताऊंगा, उस तरीक़े से अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसे तो सबसे पहला जो फ़ायदा है क़ुव्वत मुदाफ़ियाती को मज़बूत बनाता है, यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम को सही बनाता है। इसका क्या मतलब है कि यानी वायरस वग़ैरह, वायरल फ़ीवर वग़ैरह जो हुआ करता है कि लोगों को बीमार अक्सर बार बार हो जाता है और वायरस को अटैक हो जाया करता है, तो जो इस शहद और कलौंजी को इस्तेमाल करते हैं बताए हुए तरीक़े से तो इंशाअल्लाह इस तरीक़े से उस निज़ाम को क़ुव्वत बख्शेगा। ये शहद और कलौंजी जो है कि आपको वायरस से भी बचाएगा, वायरल फ़ीवर यानी जो वायरल बुखार हुआ करता है, बार बार जो लोग बीमारें हुआ करते हैं, इससे भी आपको बचाएगा। दूसरा फ़ायदा, जिस्म को ताकत देता है। अगर किसी को थकावट महसूस हो तो उसके लिए ये अक्सीर है। थोड़ा बहुत काम करते हैं और इस तरीक़े से थकावट महसूस होता है कि जैसे अब आगे कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती, हिम्मत ही काम नहीं करता, थकन से चूर हो जाया करता है, तो इसमें ये बहुत फ़ायदा है। अक्सीर का काम करता है जो शहद और कलौंजी को बताए हुए तरीक़े से आप यूज़ करेंगे तो जिस्म को ताकत भी देगा। सुस्ती वग़ैरह जो आती है, थकावट जो महसूस होती है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। तीसरा फ़ायदा आप देखिए, मेटाबॉलिज़्म के निज़ाम में बेहतरी लाता है। तो मेटाबॉलिज़्म क्या है? जब हम खाना, कोई ग़िज़ा अपने पेट के अंदर डालते हैं तो फिर वहाँ जाने के बाद वो मशीन का काम ये है कि ग़िलाज़त को अलग करना है, छांटने का काम, जो जिस तरीक़े से जो जहाँ जाएगा उसको वो छांटता है, यानी खून वाली उसके अरक को निकाल के जिस चीज़ से खून बनना है वो खून की नाली में डालेगा, जहाँ से गोश्त बनता है, चर्बी बनती है और जो ग़िलाज़त है उसको वो छांटता है। तो ये जो मशीन है इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये मशीन मज़बूत हुआ करती है। इसी को मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है। उसका जो निज़ाम है, उसको जो काम करने का तरीक़ा है उसको
बेहतर बनाता है। तो आप सोचिए कि ये चीज़ें अगर इससे सही हो जाती है तो फिर इंसान आगे चल के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उससे बच सकता है। जो मेन जो जिस्म के अंदर जिस चीज़ को सुधारना चाहिए, जिस चीज़ को सही होना चाहिए, वो शहद और कलौंजी जाके जिस्म के अंदरूनी जो निज़ाम है, अंदरूनी जो मामलात हैं उसको दुरुस्त करता है, उसको क़ुव्वत बख्शता है। तो आगे आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से तो ये पहले ही रोक देता है। अल्लाह के रसूल ने यूं ही नहीं फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है, दवा है। और कुरान ने यूं ही नहीं फरमाया फ़ीहे शिफ़ाउल लिन्नास, फ़ीहे शिफ़ाउल लिन्नास, के इसमें लोगों के लिए शिफा रखा गया है। और चौथा फ़ायदा आपको बताते हैं, मोटापे को कंट्रोल करेगा। पांचवा फ़ायदा, जिस्म को फ़ाल रखेगा, यानी जिस्म को हमेशा एक्टिव रखेगा। जैसे कि घोड़ा कितना ही दूर से सफ़र करके आता है वो थकावट महसूस नहीं करता, इसी तरीके से इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने चाहे वो जिस ज़रूरियात के काम को करता हो वो थकावट महसूस नहीं करेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। कि एक काम करके बैठा दूसरे काम के लिए इंसान जो है सुस्ती करने लगता है कि यार नहीं होगा, ऐसा नहीं, बल्कि हर वक्त वो एक्टिव रहता है, एक काम के बाद दूसरे काम के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये शहद और कलौंजी के अंदर ही ये ताकत और क़ुव्वत है। और इसके अलावा छठा चीज़ जो है खून को साफ़ कर देगा। और सातवां फ़ायदा, ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल रखता है। इसको रेगुलर यूज़ करने वाले के ना ब्लड प्रेशर कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, ये बिल्कुल कंट्रोल में रखता है उसको, लेवल में। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये शहद और कलौंजी की दवा जो इससे एक माजून की शक्ल में हमें तैयार करनी है वो किस तरीके से करना है। 7 चम्मच आप कलौंजी ले लें और उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, कोई कंकर वगैरह या कोई और तिनका वगैरह ना हो। साफ़ करने के बाद उसे खुरदुरा पीस लें, कूट लें या ग्राइंडर में खुरदुरा बना लें इसे। और एक गिलास के बर्तन में, कांच के बर्तन में उसे डाल के रख लें। फिर उतना शहद उसके अंदर मिलाएं कि वो एक माजून की शक्ल बन जाए, एक हलवे की शक्ल बन जाए। उसे अच्छे तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद उसे साए के अंदर, छाँव के अंदर 7 दिन तक रखना है, ढक के रखें इस तरीके से कि उसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। 7 दिन इसे रखना है पहले। अब 7 दिन मुकम्मल होने के बाद अब इसे हम यूज़ करेंगे 7 दिन। जब ये तैयार कर लेंगे हलवा माजून टाइप का, उसके बाद 7 दिन इसे रखना है, इस्तेमाल नहीं करना। 7 दिन के बाद 8वें दिन से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल का तरीक़ा भी आपके सामने हम रख देते हैं कि इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि निहार मुँह सुबह खाली पेट में, निहार मुँह का मतलब होता है खाली पेट में इसे आप 1 चम्मच रोज़ाना निकालेंगे। 7 चम्मच आपने कलौंजी डाला था, 7 दिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच इसे निकाला कलौंजी और वो हलवा और निकाल करके खा लिया। और इसी तरीके से जब वो खुरदुरा होगा तो चबाने की ज़रूरत नहीं, चाट के और जो है इसी तरीके से आप अंदर डाल सकते हैं। अगर पानी पीने की ज़रूरत पेश आई तो आप पानी पिएंगे, वो भी नीम गर्म पानी पिएंगे, वरना इसी तरीके से जिस तरीके से हलवा खाते हैं हलवा खा लें। और अगर ज़बान साफ़ करनी है तो कुल्ला वगैरह कर लें, लेकिन आधी घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं है इसको यूज़ करने के बाद। अगर ज़रूरत पेश आए कि नहीं पानी पीना ज़रूरी हो गया है तो फिर नीम गर्म पानी 1 घूंट 2 घूंट ताकि वो अंदर तक चला जाए। और इसको लेने के बाद आधा घंटा तक ना कोई चाय पानी ना कोई नाश्ता वगैरह लेंगे। आधे घंटे के बाद फिर आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इंशाअल्लाह शहद और कलौंजी को इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिन के बाद से ही आपके जिस्म में नुमाया तासीर नज़र आने लग जाएगी, क्योंकि कुरान और हदीस में इसके बारे में शिफा है। अंदरूनी बीमारियों को, अंदरूनी जो कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं उसको ताकत बख्शता है। तो फिर आपके निज़ाम हज़्म को भी फ़ायदा करेगा। जो पेट में गैस एसिडिटी वगैरह बनती है इसको ये फ़ायदा करेगा। जो असल बीमारी की जड़ हुआ करती है उस जड़ को सही तरीके से साफ़ कर देगा ताकि आगे कोई बीमारी नहीं पनप सके। ये है शहद और कलौंजी का इस्तेमाल का असल तरीक़ा और इसके असल फ़वाइद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे और इस्लामी भाई तक पहुँचाएँ ज़रूर, ताकि ये सही तरीके से इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीख लें और उसको असल इसका फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।